रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जैसे कि आपने देखा कि मैं आज जमान पार्क मौजूद हूँ और खान साहब ने मेरी बच्चियों, मुझे और फवाद साहब को इनवाइट किया था कि आए यहाँ पे, और आज बच्चियों ने उनसे मुलाकात की है। मैं बहुत उनकी मशकूर हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी इज्जत की है, हमें रिस्पेक्ट दी है। ऐसा नहीं किया जैसे नून लीग की वर्कर के साथ हुआ था कल। यही फर्क है पीटीआई के वर्कर्स फैमिलीज में कि ये सब हमें फैमिली समझते हैं। और दूसरी बात, मैं बहुत जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, जितना भी पाकिस्तान है, हमारे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने फवाद साहब की रिहाई कराने में मेरी मदद की है, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी बेटियाँ भी आई हैं और हम सब खान साहब से हमने मुलाकात की है। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फवाद भाई मुझे सगे भाइयों से और किसी खूनी रिश्ते से भी बढ़ के अजीज़ हैं, और उनको आज अपने बीच में देख के, खान साहब के साथ देख के हम सारे खुश हैं। और मैं 2-3 बातें आज आवाम के सामने रखना चाहती हूँ मीडिया के तवज्जुह से, कि हमारा भी 4 साल दौरे हुकूमत रहा, 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी। हमने कहीं भी किसी किस्म की भी इंतकामी कार्रवाई, कोई झूठी FIR, हाँ फैमिलीज के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई का कभी सोचा भी नहीं, ना आगे हम इरादा रखते हैं। हमारा एक ही मकसद है, आइन की बालादस्ती, हकीकी आज़ादी। क्यों हम चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई कानून से बालातर ना हो, और जिस दिन इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ गया, उसी के अंदर ही इकॉनमी, GDP, खुशहाली का राज पिन्हा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अगर हम देखें तो दुनिया के वो ममालिक जो अमीर तरीन है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है, मैक्सिमम है। और वो ममालिक जो दुनिया में गरीब तरीन है, और अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान का भी उसमें शुमार होता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स उसमें सबसे नीचे है। सो खान साहब और हमारी पूरी पार्टी, हम लोग ये जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई जाती तनाज़ा नहीं है, हमारा जायदादों का भी मसला नहीं है। और अगर PMLN ने या PDM की सारी जमातों ने या जरदारी साहब ने करप्शन की है, तो हमारे जाती पैसे नहीं चोरी किए। खान साहब के घर पे डाका नहीं डला, फवाद चौधरी साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पे डाका नहीं डला, कौम के खजाने पे डाका डला है। और अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो इतनी हिम्मत और ताकत है कि हम इनकी सारी इंतकामी कार्रवाइयों का भी मुकाबला करने की सख्त रखते हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो यहाँ पे ये मैं बड़ी अच्छी अनवर मकसूद की बात पढ़ रही थी कि रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन हमारी रियासत जो है अमीरों के लिए सगी माँ और गरीबों के लिए सुतेली माँ बन चुकी है। ये जो डिवाइड है, इतनी बड़ी डिवाइड, इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये खत्म किसने करनी है? ये खत्म करनी है पाकिस्तान के स्टेट के सारे रियासती इदारों ने, हमारी जुडिशरी ने, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बल्कि खुद खराब करते हैं उन्होंने, इस मुल्क के डिफेंस के जो इदारे हैं, इस मुल्क के बड़े पॉलिटिकल लीडर जो कौम को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। मेरी मुराद है खान साहब, जब हम सारे स्टेक होल्डर सिर्फ मुल्क और कौम का सोचेंगे तो ये सारे तनाज़ात खुद ब खुद आपको हल होते हुए नजर आएंगे। मैं ये अपील करती हूँ, मैं ये खुदारा पूरी 22 करोड़ 75 लाख अवाम की बुनियाद के ऊपर ये अपील करती हूँ कि पाकिस्तान का सोचें, जाती अना से निकलें, और हम सिर्फ एक चीज का मुतालबा कर रहे हैं, और वो भी अपनी जाती सियासत चमकाने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो नलायकों नाअहलों का टोला है, ये हर दिन अपने आप को डिफेम कर रहा है और हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफे की वजह है। मैं आखिर में मैं कंक्लूड कर लूं, फिर हिबाब से दोबारा बात करेंगी, कि मेरी अपील है कि हम एक ही चीज मांग रहे हैं, वो पाकिस्तान की खातिर मांग रहे हैं, 22 करोड़ अवाम की खातिर मांग रहे हैं इलेक्शन की डेट। उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं, किसी से हमायत, फेवर कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैंडेट आएगा, जो अवाम जिसको भी चुनेगी, हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। तो खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक तबके का नहीं है, और हम सब ने मिलकर इसको बचाना है। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें तो ना तो CM पंजाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है, जैसे कि फवाद साहब को C क्लास में रखा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं इस बात की सख्त मुज़ब्बत करती हूँ CM पंजाब से कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए थी। आप यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट हैं,
آپ الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں, آپ کو یہاں پہ نیوٹرل رہنا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ان کا رویہ کس طرح کا تھا. اور ہمیں جو انصاف ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملا ہے. میں بہت بہت مشکور ہوں آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی ججز ہیں ان کا. اور پی ڈی ایم کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا, ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ تو لگاؤ فواد کو, میں کہیں نہیں جانے والی. تھینک یو. میم یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے فواد کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, شیخ رشید کو دوبارہ پکڑ لیا, تو یہ جو گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے چلنے لگا ہے, تو یہ عام انتخابات تک پی ٹی آئی جو ہے کیسے سروائیو کرے گی؟ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے؟ یہاں پہ بھی آپریشن کی اطلاعات کی اس حوالے سے بتائیے. جی, اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انتقامی کارروائیوں کی بالکل انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیخ رشید جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا ایک خوشکن پہلو ہے, یعنی کہ ایک لائٹر وے میں بات کرنا, ٹینس ماحول میں بھی ماحول کو خوشگوار رکھنا ان کی سیاست کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے. ان کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی اور ساتھ اب ان کو کراچی لے جانے کے لیے, تو میں بتانا چاہتی ہوں زرداری صاحب, بلاول جو ہے اس نے وہی رہنا ہے, شیخ صاحب کی کیا اس میں آپ مذمت کرتے ہیں گرفتاریوں کی. انلیگل گرفتاریاں بند کی جائیں. آج فواد ہے, شیخ رشید صاحب نے, اس کا مطلب ہے کل کو آپ نے بھی کوئی ہمارے حق میں کوئی بات چلائی تو وہ بھی ہو جائے گا. تھینک یو. میڈم یہ بتائیں, سوال تو لے لیں میڈم, سوال تو لے لیں. آپ اس مشکل وقت سے گزری ہیں, سیاستدان ہے, پرانے سیاستدان ہیں, آپ سمجھتے ہیں ملک میں سیاستدانوں کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے؟ جی جی بالکل. تحریک انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی ہیں, تحریک انصاف میں بھی یہ ہوتی رہی دیکھیے تحریک میں ایک پالیٹیشین نہیں ہوں, میں ایز اے ہاؤس وائف میں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے, ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے سٹیزن آف پاکستان. بٹ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ تو اربوں روپے لے کے بھاگے ان کے اوپر جو کیس بنے ہیں. فواد چوہی صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, فواد صاحب کون سا پیسہ لے کے اس ملک کا بھاگے ہیں؟ یہ تو سارے چور ہیں, ٹبر آیا ہوا ہے سارا کا سارا چوروں کا جو لے کے بھاگا ہے. تو اس سے کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں کہ آپ لوگ ہمیں گرفتار کریں گے اور ہم لڑیں گے. تھینک یو.